अगर टेस्ट क्रिकेट के फैब फोर की बात की जाए तो उसमें विराट कोहली, केन विलियमसन और जो रूट के साथ साथ स्टीव स्मिथ का भी नाम लिया जाता है। ये फैब फोर मतलब टेस्ट फॉर्मेट के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन। इनमें से एक स्टीवन स्मिथ हैं, जिनके टेस्ट क्रिकेट में 10,000 प्लस रन, 36 सेंचुरीज और 4 डबल सेंचुरीज भी शामिल हैं। वहीं अगर ओडीआई की बात की जाए तो 154 इनिंग में 5,800 प्लस रन, 12 सेंचुरीज भी शामिल हैं और वो भी 43 के एवरेज के साथ। यही सारे स्टैट्स को देखते हुए स्टीव स्मिथ मॉडर्न क्रिकेट के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं। लेकिन मार्च 2025 को स्टीवन स्मिथ ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन स्टीव स्मिथ के लिए ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्मिथ के कैरियर में बहुत सारे डाउनफॉल आए, लेकिन उसके बाद भी स्मिथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन गए। वहीं दूसरी ओर फैंस के मन में अभी भी केवल एक सवाल था, आखिर 43 के एवरेज होने के बावजूद क्यों स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट ले लिया ओडीआई फॉर्मेट से। ये जान के आपको हैरानी होगा कि स्टीव स्मिथ अपना डेब्यू एज अ लेग स्पिनर किए थे। 2010 में उन्होंने वेस्टइंडीज के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया। अपने डेब्यू में स्मिथ ने 2 विकेट्स लिए, बट लेग स्पिनर होने की वजह से उनकी बैटिंग उस मैच में नहीं आ पाई। 2010 में डेब्यू करने के बाद स्टीव स्मिथ को 2011 में ड्रॉप कर दिया जाता है। उन्हें ड्रॉप इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें एज अ लेग स्पिनर बिल्कुल भी विकेट्स नहीं मिल रहे थे। और फिर स्मिथ डिसाइड करते हैं कि वो एज अ ऑलराउंडर नहीं बल्कि एज अ प्योर बैट्समैन कमबैक करेंगे। अब आता है साल 2013। साल 2013 में एक ऐसा सीरीज होने वाला था। इस सीरीज के लिए स्टीव स्मिथ को भी ऑस्ट्रेलिया टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो भी एज अ बैट्समैन के रोल में। इस एसेज में स्टीव स्मिथ ने 38 के एवरेज से 10 इनिंग में 345 रन बनाए थे, जिसमें उनका पहला इंटरनेशनल सेंचुरी भी आता है। और क्या था, इसी सीरीज के बाद अब स्टीव स्मिथ डिसाइड कर चुके थे कि वो प्योर बैट्समैन खेलेंगे। फिर 2015 के तो एसेज में स्टीवन स्मिथ अपना बेस्ट परफॉर्म देते हैं। उन्होंने 9 इनिंग में 56 के एवरेज से 508 रन मार दिए थे, जिसमें 2 सेंचुरी और 1 डबल सेंचुरी भी शामिल थी। इतना ही नहीं, 508 रन बनाकर ये इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। और अब जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने स्मिथ को दूसरा रिकी पॉन्टिंग बोलने लगे। ये वो टाइम था जब स्टीव स्मिथ को ग्रेटेस्ट बैट्समैन विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा था। अभी तक स्टीव स्मिथ टेस्ट में तो कमाल मचा रहे थे। इसी के बीच अब आता है साल 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप स्टीव स्मिथ को और भी ऊपर पहुंचा दिया। इस वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ केवल 7 इनिंग में 402 रन मारे और वो भी 67 के एवरेज से। इतना ही नहीं बल्कि क्वार्टर फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट मैच विनिंग 105 रन बनाए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। अब यहाँ तक आते आते स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बैकबोन बनते नजर आ रहे थे। इस वर्ल्ड कप के बाद माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बोथ एज अ टेस्ट एंड ओडीआई फॉर्मेट। अब सब स्टीव स्मिथ को नेक्स्ट कैप्टन बनाने की मांग कर रहे थे। और फिर क्या था, स्मिथ को ओडीआई और टेस्ट दोनों में ही कैप्टन बना दिया जाता है। और फिर 2016 में टी20 कैप्टन बनने के बाद स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन चुके थे। अब आती है 2017-18 की ऐसी सीरीज, और एक बार फिर से स्मिथ हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। 5 मैचेस में 137 के एवरेज से 657 रन बनाए। अब धीरे धीरे स्टीवन स्मिथ लेजेंड की कैटेगरी में आने वाले थे। तभी साल 2018 में साउथ अफ्रीका टूर आता है, जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तीसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीवन स्मिथ बॉल टेम्परिंग करते हुए पाए गए, जिसमें डेविड वार्नर और यंग बेन क्रॉफ्ट भी शामिल थे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ सब कुछ सच बोल देते हैं। इसके बाद उन्हें 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। स्टीवन स्मिथ को इसका रिग्रेट बहुत हुआ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए नजर आए थे। Absolutely devastated. We'll take some questions here. अब स्टीवन स्मिथ अपना सब कुछ गवा चुके थे। उनका सारा इज्जत मिट्टी में मिल चुका था। सब समझ रहे थे कि अब यहीं से उनका कैरियर खत्म हो चुका है। और फिर आता है 2019। 2019 में स्टीव स्मिथ कमबैक करते हैं और वो भी एसेज में। लेकिन इस मैच में स्टीव स्मिथ को बहुत बू मिलता है। उन्हें हर जगह से हेट मिल रहा था। इन सब के बाद भी स्टीव स्मिथ ने हाई प्रेशर में शानदार 144 रन बनाए और ग्रेटेस्ट कमबैक करते हैं। वो स्टीव स्मिथ जिसको इस मैच में इतना प्रेशर आ रहा था, उन्होंने अपने कैरियर की सबसे ग्रेटेस्ट नॉक खेले। फिर 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ ने 379 रन मारे, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 85 रन था। अब स्टीव स्मिथ धीरे धीरे कमबैक कर रहे थे।
2021 के वर्ल्ड कप फाइनल में स्मिथ ने 121 रन की पारी खेले। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 300 प्लस रन बनाए। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद कहीं न कहीं स्टीव स्मिथ का ओडीआई कैरियर डिक्लाइन होता गया। स्मिथ का लास्ट ओडीआई सेंचुरी साल 2021 में आया था और वो भी बड़े रन स्कोर नहीं कर पा रहे थे। 2024 में स्टीव स्मिथ ने 10 मैचेस में केवल 300 रन से बना पाए, जिसमें एक भी सेंचुरी नहीं आया था। और फिर 2025 में 5 ओडीआई मैचेस में केवल 138 रन। फिर क्या था, 5 मार्च 2025 को ओडीआई करियर को स्टीव स्मिथ अलविदा बोल देते हैं। अगर हम स्टीव स्मिथ का ओडीआई कैरियर देखें तो उनके इनिशियल कैरियर में ओडीआई बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में आते 3-4 साल में उनका बहुत डिक्लाइन हमें ओडीआई में देखने को मिला, जिसकी वजह से वो ओडीआई से रिटायरमेंट ले लिए और टेस्ट क्रिकेट में वो फुल फोकस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।